नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार वर्मा आपको हिंदी शॉर्ट हैंड पढ़ाऊंगा। उसके इंट्रोडक्शन में आपको कुछ चीजें बताऊंगा पहले, उसके बाद फिर क्लास स्टार्ट करूंगा। जैसे आप शॉर्ट हैंड पढ़ेंगे हिंदी की, तो हिंदी शॉर्ट हैंड को पढ़ने में सबसे पहले आपको ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि जब भी कोई आप लैंग्वेज सीख रहे हैं, शॉर्ट हैंड ही नहीं, कोई भी लैंग्वेज दूसरी अगर सीख रहे हैं, तो सबसे पहले हम उसके अल्फाबेट के बारे में बात करेंगे, वर्णमाला के बारे में बात करेंगे। अब जिन लोगों ने कभी शॉर्ट हैंड नहीं पढ़ी है या कोई भी दूसरी लैंग्वेज नहीं पढ़ी है, तो उनको तो कुछ पता नहीं होता है कि शॉर्ट हैंड कैसे पढ़ाई जाएगी, या फ्रेंच कैसे पढ़ाई जाएगी, या जापानी कैसे पढ़ाई जाएगी। कोई भी लैंग्वेज अगर हमें सीखनी है तो पहले तो यही एक मिथ चल रहा है शॉर्ट हैंड के लिए कि शॉर्ट हैंड बड़ी कठिन हो रही है। तो पहले तो हमको ये निकाल देना है दिमाग से कि हम जो भी शॉर्ट हैंड पढ़ेंगे या कोई भी लैंग्वेज सीख रहे हैं तो उसमें कठिनाई होगी। हाँ, ऐसी कठिनाई होगी कि जो किसी चीज को सीखने में थोड़ी बहुत कठिनाई सब चीज को सीखने में आती, उसी तरीके से कठिनाई इसमें भी होगी। सरल और कठिन दो चीजें बड़ा मिथ रहता है कि ये चीज कठिन है, ये चीज सरल है, तो इससे थोड़ा सा हम दूर रहेंगे। अब हम जो चीजें आपको बताएंगे, अगर आप डिक्टो वैसे याद करते हैं, जैसे हमको अगर बचपन से ये चीज सिखाई गई होती कि ये जो ए फॉर एप्पल है ये जेड है, या जिसको हमें जेड समझाया गया है ये हमें बचपन से सिखाया जाता कि ये ए है, तो हम यही सीखते कि हम इसको ए पढ़ते और इसको जेड पढ़ते। अगर हमें ये कहा जाता कि ये डी है, और किताबों में, अखबारों में जहां से भी लिखने पढ़ने की चीजें हैं उन सब जगहों पर इसको जेड पढ़ा जाता, इसको बी पढ़ा, इसको डी पढ़ा जाता, इसको ए पढ़ा जाता। उसी हिसाब से सारी स्पेलिंग होती, सारे ग्रामर्स बनाए गए होते। तो हमको इस तरीके से ये रटाया गया है। अब इनका कोई साइंटिफिक रीजन होगा वो दूसरी बात है। तो शॉर्ट हैंड सीखने में यही चीज है कि जब भी कोई चीज आपको बताई जा रही है आप उसको डिक्टो वैसे याद कर लीजिए और सेम टू सेम वैसा ही लिखना और पढ़ना आप सीखें। कोई चीज कठिन या सरल नहीं होती है। तो सबसे पहले तो हिंदी शॉर्ट हैंड में जब भी आपको पढ़ाया जाएगा तो हमको हिंदी भाषा जब पढ़ाई जाती है तो उसमें सबसे पहले हमको छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई इस तरीके से पढ़ाया जाता है, मतलब हमको स्वर पढ़ाया जाता है। लेकिन यहाँ शॉर्ट हैंड पढ़ने में हमको स्वर बाद में पढ़ना है। पहले क्या पढ़ना है? व्यंजन पढ़ने हैं, कॉन्सोनेंट पढ़ने हैं हिंदी शॉर्ट हैंड के लिए। हिंदी भाषा के जो शब्द हैं वो कहीं से निकाले गए हैं, उनको लिखने का तरीका बनाया गया है। जिसने भी वर्णमाला तैयार करी होगी हिंदी की, अक्षरों को तैयार किया होगा, तो उसने कुछ सोच समझ करके सारी भाषा, पूरी भाषा को कंप्लीट किया होगा। शॉर्ट हैंड को जिसने बनाया है, जिसने लिखा है, उसने इनको कहां से निकाला है मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। जितना भी हिंदी शॉर्ट हैंड का अल्फाबेट है वो सब वृत्त से निकला हुआ है, और वो वृत्त कैसे है और कैसे निकाले गए अल्फाबेट को हम उस पर थोड़ी सी आपको चर्चा करके बताते हैं। चलिए देखते हैं करना क्या है कि बचपन में हमें जो है वो एक एक्स अक्ष और एक वाई अक्ष पढ़ाया गया था। क्या पढ़ाया गया है? एक एक्स अक्ष और वाई अक्ष पढ़ाया गया है। तो हम लोग जो है एक्स अक्ष और वाई अक्ष से ही इसकी शुरुआत करते हैं और उसके बाद आगे इसमें बढ़ते हैं। सबसे पहले हम एक्स अक्ष और वाई अक्ष को बना लेंगे इस तरीके से। ये हमारा एक्स अक्ष और वाई अक्ष हो जाता है ऐसे, और एक सर्किल ड्रा करेंगे हम अपनी कॉपी पर। सर्किल ड्रा करेंगे ऐसे, और ऐसे सर्किल ड्रा करेंगे
कि उसका सेंटर जो रहेगा वो एक्स अक्ष और वाई अक्ष का कटान बिंदु या मूल बिंदु या ओरिजिन होगा, और इस वृत्त का, सर्किल का जो केंद्र होगा वो इनका मूल बिंदु होगा। ठीक है। हमको जो कोण समझाए गए हैं, कोण एक्स अक्ष और वाई अक्ष पे कोण भी होते हैं, तो कोण जब हम बात करेंगे तो कोण एक्स अक्ष से शुरू होता है पॉजिटिव डायरेक्शन से, और ये 0 डिग्री का रेडियस रहता है। यहाँ पर 0 डिग्री का एंगल बनता है इस जगह पे। तो इसका जो ये वृत्त का जो ये पोर्शन है, इधर वृत्त का जो ये है, वृत्त का ये 0 डिग्री का रेडियस है। हिंदी शॉर्ट हैंड में इस चीज को हम कवर भी कहते हैं। हिंदी शॉर्ट हैंड में क्या कहते हैं, इसको हम कवर भी कहते हैं। क्या कहेंगे इसको, कवर भी कहते हैं, ऐसे। और कवर्ग में हमारे को क्या क्या मिलता है, कवर्ग में हमको क्या क्या मिलेगा, का मिलेगा, ख मिलेगा, ग मिलेगा और घ मिलेगा। क ख ग घ, ये चीजें मिलती है। ठीक है। क ख ग घ। और आपका जो रजिस्टर है, क्या है आपका रजिस्टर, तो आप देखेंगे इस तरीके से रजिस्टर बना होता है, बीच से ये फोल्ड हो जाता है, यहां से ऐसे बंद हो जाएगा। यहाँ पे कहीं कहीं किसी किसी रजिस्टर में आपको एक लाइन मिलेगी, किसी किसी रजिस्टर में लाइन आपको नहीं मिलेगी, ऐसे आपको मिलेगा। यहाँ पे लिखने का तरीका, जैसे हमने अभी पिछले बात बताया, पिछली चीज आपको बताई कि ये जो सर्किल होता है, इसमें ये 0 डिग्री का जो रेडियस है ये कवर्ग को रिप्रेजेंट करता है, और कवर्ग में 4 सीधे रेखा, 4 जो पहले है हमारे पास, मतलब जैसे का फॉर कबूतर है, खा फॉर खरगोश है, और ग फॉर गमला है, और घा फॉर घड़ी है, ये 4 हैं। और अब चूंकि इसमें कवर्ग में क ख ग घ अंगा भी आता है, तो अंगा को हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। अब यहां पर हम जब देखेंगे कवर्ग के लिए, तो एक पतली लाइन ड्रा करेंगे हम एकदम लाइन पर, ऐसे। तो ये कवर्ग हो जाएगा, कवर्ग का हो जाएगा। फिर एक पतली लाइन ड्रा करेंगे और इसमें छोटा सा कट लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये खा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जो कट लगेगा वो खा हो जाएगा। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलेगा ग। क्या मिलेगा, ग। तो जो ये पतली लाइन हमने यहाँ पे बनाई है क, इसी को थोड़ा सा हम गाढ़ा बनाएंगे। क्या बनाएंगे, थोड़ा सा इसको हम गाढ़ा बना देंगे, है ना। बहुत गाढ़ा नहीं बना देंगे कि आपको गंदा लगने लगे, तो इसे थोड़ा शार्प रखिएगा, इस तरीके से ग। अब क्योंकि हमको इस पे बोर्ड पे बनाना है, तो मोटा करने के लिए, दिखाने के लिए हमको पेन को 2 बार या 3 बार चलाना पड़ेगा, या सीधा नहीं बन पाया या कहीं छूट गया तो हम 2 बार 3 बार बनाएंगे। लेकिन आपको क्या करना है, जो भी चीज बनानी है, गाढ़ी बनानी है, उसको 1 बार में ही बना देना है। तो ये हो जाता है का फॉर कबूतर, खा फॉर खरगोश, ग फॉर गमला और घा फॉर घड़ी। अब घड़ी में क्या होना है कि इसमें बीच में एक कट लगाना है, छोटा सा। क्या करना है, एक छोटा सा कट लगा देना है, जैसे हमने खा में लगाया है। तो का फॉर कबूतर के लिए सीधी लाइन, खा फॉर पतली लाइन, खा फॉर खरगोश के लिए पतली लाइन कट, ग फॉर गमला के लिए गाढ़ी लाइन, घ फॉर घड़ी के लिए गाढ़ी लाइन कट। ये 4 अक्षर आपको
0 डिग्री के रेडियस पर, या कह सकते हैं जिस रजिस्टर पर आप लिखना चाह रहे हैं शॉर्ट हैंड, और सब लोग नॉर्मल रजिस्टर लें जिससे आपको दिक्कत ना हो। छोटे रजिस्टर या जो कॉपी आती है शॉर्ट हैंड लिखने के लिए, बुकलेट टाइप की आती है, उस पर नहीं लिखेंगे ना, उस पर प्रैक्टिस करेंगे। एक साधारण रजिस्टर जो हमें मिलता है मार्केट में, हम उसी का इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमारा हो जाता है आपका कवर। क्या होता है? कवर के 4 अल्फाबेट हो जाते हैं। फिर हम जब आगे बढ़ते हैं तो हमको क ख ग घ अंगा की बात करनी है। तो जो ये सर्किल है उसमें ये जो नीचे का हिस्सा है ये ले लेते हैं हम वृत्त का, ये चाप है नीचे का, ठीक है। ये इतना चाप काट लेते हैं, वृत्त का ये पोर्शन काटते हैं, और उसके बाद जब बढ़ते हैं आगे तो अंगा, अंगा में इसका यूज ज्यादातर अल्फाबेट में नहीं मिलेगा आपको लिखा हुआ। ये जा का डंडा की तरह बनता है और उसमें आगे ये बिंदी लगा दी जाती है, तो ये अंगा हिंदी का हो जाया करता है, ठीक है। और अंगा जो बनेगा वो सर्किल का कौन सा पोर्शन है? नीचे का पोर्शन रहता है, ये इस तरीके से हम इसको काट लेते हैं, तो ये अंगा बन जाएगा। क्या बनेगा? अंगा, ऐसे। और ये डार्क रहता है, क्या रहता है? डार्क रहता है। हम 2 बार बनाते हैं, या आपको क्या करना है, अंगा बनाने के लिए पेंसिल को अंगूठे से थोड़ा सा दबाना है। इस उंगली से मत दबाइएगा, नहीं तो पेंसिल टूट जाती है। आप इस अंगूठे से जिस पेंसिल को पकड़ते हैं उसमें अंगूठे से थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो वो अक्षर डार्क हो जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अंगा बोलेंगे। फिर इसी को अगर हमने हल्का कर दिया, क्या कर दिया? हल्का कर दिया, तो ये हमारा नाफार नदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नाफार नदी। इस तरीके से बहुत चीजें ध्यान रखिएगा। इसको बनाने में आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जैसे अंगा बनाया तो हमने आपसे कहा कि अंगा को डार्क बनाइए, लेकिन ना को हल्का बनाइए। अंगा को डार्क बनाइए और ना को हल्का बनाइए। तो इसमें हल्का और गहरा बनाने में आप बना लेंगे, आपकी कॉपी पे ऐसे शो कर जाएगा। बशर्ते ध्यान रखिएगा कि ये जो पोर्शन है वो ऐसे ना बने, इस तरीके से कि हमने सर्किल का आधा हिस्सा बना दिया, या कहीं टेढ़ा बनाया अगर हमसे, तो ये टेढ़ा ना बने। कैसे? जब आप लिखेंगे तो दिक्कत होगी। मैं 2-4 एग्जाम्पल दे रहा हूं। जैसे आपकी लाइन है, कुछ लोगों ने क्या किया कि ऐसे बना लिया इस तरीके से, या टेढ़ा बनाया है, यहां से बना के ऐसे बना लिया, तो ये कर्व जो होगा वो सर्किल का चूंकि हिस्सा है तो सटीक बने, ऐसा लगे कि सर्किल का ये पोर्शन निकाला गया है। इस तरीके से टेढ़े मेढ़े, और जिस एंगल पर जिस चीज को बताया जाएगा आप उस एंगल पर उस चीज को बनाएंगे, ठीक है। तो ये हमने क ख ग घ अंगा और ना कर लिया। और उसके बाद इसी चीज को चाहे आप पलट दीजिए और चाहे आप ऊपर से सर्किल निकाल लीजिए। सर्किल का ये चाप, वृत्त का ये चाप, आर्क इतना काट लीजिए, तो ये रिप्रेजेंट करता है माँ को। किसको रिप्रेजेंट करेगा? माँ को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। माँ, ठीक है, ऐसे। दिक्कत? माँ को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? माँ को रिप्रेजेंट करता है। अब अगर हमको यहाँ पे माँ लिखना है, अब ये अल्फाबेट के सीक्वेंस को हमने बिगाड़ दिया है। इसलिए बिगाड़ दिया है कि ये जो अल्फाबेट बने हुए हैं इनकी जो वैरायटी है, आगे अल्फाबेट जब हम पढ़ रहे हैं, और अल्फाबेट और शॉर्ट हैंड में जो अल्फाबेट हैं वो हिंदी से जो शॉर्ट हैंड में कन्वर्ट किए जा रहे हैं उनको हम लोग रेखा अक्षर कहते हैं। इंग्लिश में इनको स्ट्रोक कहते हैं। ये पलट के रखते हैं तो ये माँ हो जाता है। क्या हो जाता है? माँ। माँ का मंगरू, ठीक है, ये माँ हो जाता है। और उसके बाद कुछ स्पेशल चीजें हैं जिनको हम लोग
पढ़ेंगे कुछ शब्द हैं और वो इस्तेमाल होते हैं अक्षरों को बनाने में। 2 अक्षर या 3 अक्षर मिलकर के, 2 अल्फाबेट या 3 अल्फाबेट मिलकर के वो बनते हैं। कैसे बनते हैं उनके हम लोग ध्यान देते हैं, क्योंकि माँ से रिलेटेड है ना। तो इसको जो है जैसे हम यहाँ पे बनाएंगे तो माँ, ऐसे हम थोड़ा सा ऐसा बना लेंगे इस तरीके से। ये माँ को हमने क्या कर दिया, डार्क कर दिया, इसको किया माँ को डार्क कर दिया। तो ये माँ को डार्क करने पर क्या मिलेगा, माँ को डार्क करने पर मिलेगा अम्ब। अम्ब कहाँ इस्तेमाल होता है, जैसे हमको एक शब्द लिखना होता है चंपा, क्या लिखना होता है, चंपा। तो जब हम चंपा लिखते हैं हिंदी में चंपा, तो यहां से आधा माँ और पा को निकाल लेते हैं। आधा माँ और पा यहां से निकलता है, आधा माँ और पा यहां से निकलेगा, ये अंप निकलेगा। जैसे हमने क्या लिखा, चंपा। तो ये अंप में जो बड़ा की मात्रा लग गई है, ये मात्रा है, और च अलग अल्फाबेट होता है, अंप है। तो ये दो चीजों को या आप इसको अलग करेंगे तो हिंदी में छोटा अ, आधा म और प ऐसे लिखेंगे हम अंब। इसी तरीके से अंब होता है, या हमको अंबा लिखना है, अंबिका लिखना है, अंबाला लिखना है, ये बहुत ढेर सारे शब्द यहाँ पे आपको मिलेंगे। तो ये जो पोर्शन निकाला जाएगा यहाँ से छोटा आ को हटा करके, और उसके बाद अंब लिखा जाएगा, आधा माँ और ब, आधा माँ और ब, ये। लेकिन अब किसी चीज में जोड़ना है तो इसमें छोटा आ हमको यहाँ पे लगा हुआ मिल जाया करेगा। आगे जब बढ़ेंगे तो जो अंब है, मतलब इसको जो हमने लिखा है वही अंब भी है। क्या है, अंब भी है। वही क्या है, अंब है। वही इंपीरियल का इंप भी है, वही इम्फाल का इंफ भी है, और वही प्रतिबिंब का इंब भी है। अब ये सब 5 चीजें यहाँ पर हैं, और पांचों चीजें जो हैं वो एक चीज से रिप्रेजेंट होंगी, एक अल्फाबेट है, उसके लिए शॉर्ट हैंड में अंब। ठीक है, माँ को गाढ़ा करके बनाया गया है। फिर क्या करते हैं, माँ को ही जो गाढ़ा करके बनाया गया है उसको हम लोग यहाँ पे डार्क करते हैं। क्या करेंगे, डार्क जो बनाया है ना उसी को हम ऐसे बनाएंगे और बीच में कट का निशान लगा देंगे। क्या करेंगे, बीच में कट का निशान लगा देंगे। बीच में कट का निशान लगाएंगे तो छोटा सा पतला सा लगा दीजिएगा। ये आरंभ के लिए अंभ और आरंभिक के लिए इम्ब, क्योंकि दोनों शब्द एक ही तरह से बनते हैं तो इसमें दिक्कत नहीं होगी। अंब और इम्ब, ये दो चीजें रहेंगी यहाँ। ठीक है, अंब और इम्ब, ये हो जाता है। क्लियर, यहां तक की समझ में आ रहा है आपको? ये अंब और इम्ब हो जाता है। तो ये एक तरीके से ये वैरायटी है यहाँ पे अल्फाबेट्स की। इसको क्योंकि हम लोग देवनागरी लिपि में जब भी लिखते हैं, कहाँ लिखते हैं, देवनागरी लिपि में लिखते हैं तो बाएं से और दाएं लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं, बाएं से दाएं लिखते हैं। तो ये बाएं से दाएं जो चीज लिखी जाती है उसको हम लोग रेखा अक्षरों के प्रकार में जब पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे जब हम, तो वहां पर देखेंगे, क्या देखेंगे कि इतने शब्दों को हम अग्रगामी कहते हैं। क्या कहते हैं, अग्रगामी। क्या कहते हैं, अग्रगामी कहते हैं। क्या कहते हैं, अग्रगामी कहते हैं। या इंग्लिश में आप इसको हॉरिजॉन्टल कह सकते हैं। अग्रगामी कहेंगे या हॉरिजॉन्टल कहेंगे। बात आपको पूरी समझ में आई होगी। उसके बाद ये पूरा जो है वो कवर से रिलेटेड है, अग्रगामी होते हैं। फिर आगे जब हम बढ़ते हैं यहां पर तो क्या होता है, अब चूंकि चवर्ग खत्म हो, कवर्ग खत्म हो चुका है, हम अगले वर्ग की तरफ बढ़ेंगे अल्फाबेट में। आपको ये स्ट्रक्चर थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। उसके बाद हम अगले वर्ग की तरफ जब बढ़ेंगे तो हमको मिलेगा
क्या मिलेगा भैया, चवर्ग मिलेगा। क्या मिलेगा, चवर्ग मिलेगा। और जो चवर्ग मिलेगा क्या मिलेगा, चवर्ग। ठीक है, ये चवर्ग जो है वो 60 डिग्री के लाइन पे आता है। कितने पे आता है, ऊपर से 60 डिग्री के कोण पर हम बनाएंगे इसको। ये हो गया हमारा चवर्ग। कितने डिग्री के एंगल पर भाई, ये 60 डिग्री के कोण पर। ध्यान से समझिएगा, चवर्ग है ये। चवर्ग में हमारे पास कौन कौन आते हैं, च, छ, ज, झ। हिंदी से इया को निकाल दिया गया है, इया का स्थान ना को ले लिया गया है। पहले पुराने अल्फाबेट में इया को ऐसे बनाया जाता था। कुछ किताबों में आपको इस तरीके से बना हुआ मिल जाएगा। कुछ शब्द भी होते हैं जहां पर इसको बनाया जाता है। जैसे अंजलि में ये शब्द में लिखना पड़ता था, अंजलि है। तो चवर्ग के लिए जब हम बात करेंगे, ये ऊपर से 60 डिग्री के कोण पर होगा। कितने डिग्री के कोण पर होगा, 60 डिग्री के कोण पर होगा। और 60 डिग्री का कोण जो होगा हमारे लिए क्या होगा, चवर्ग को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा, चवर्ग को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा, चवर्ग को। कैसे रिप्रेजेंट करेगा चवर्ग को, हम फिर आपको एक बार बता दे रहे हैं, दोबारा दोहरा दे रहे हैं इस बात को, कि आपका जो रजिस्टर है वो यहां से फोल्ड हो जाता है, ऐसे ये बंद हो जाता है। कहीं कहीं किसी किसी रजिस्टर में यहाँ पर एक लाइन होती है, किसी किसी रजिस्टर में नहीं होती है। आपने जो भी रजिस्टर खरीदा है या देखेंगे आप, तो यहाँ पर एक लाइन या दो लाइन आपको देखने को मिलेंगी। ये इस तरीके से फोल्ड होकर के बंद हो जाता है। आपको यहाँ पे ही शॉर्ट हैंड में जितनी भी चीजें लिखनी है वो यहाँ पे लिखनी है। अगर लाइन बनी हुई है तो लाइन के उस पार हिंदी लिखिए, और ज्यादा चौड़ी लाइन अगर है तो उसी पार ही जो है आप लिख लीजिए। नहीं तो आप इस साइड पे इधर हिंदी लिखें और इधर शॉर्ट हैंड लिखें। अब हम चम्मच की बात करते हैं। हालांकि चम्मच जो है वो विवादित शब्द हो गया है भाषा के हिसाब से, तो आप उसकी टेंशन ना लें, आराम से बढ़ते रहे। चाची भी कह सकते हैं, चम्मच भी कह सकते हैं, कुछ भी कह लीजिए, जो आपको ठीक लगे वो कह लीजिए। ठीक है, ऐसे तो चाफार हम यहाँ पे चम्मच कहते हैं या चांदनी कहते हैं, कुछ भी कह देते हैं। तो और इसको लिखने में एक चीज ध्यान रखिएगा कि जल्दबाजी न करिएगा कोई। जैसे चाफार चम्मच में लिखना है तो एक पतली लाइन हम ड्रा करेंगे। और कितने डिग्री पे आपको मैंने बताया है, कितने डिग्री पे बताया है आपको, हमने 60 डिग्री बताया। कितने डिग्री पे बताया है, 60 डिग्री पे। तो एक चाफार चम्मच को रिप्रेजेंट करेगा। अगर हमें छाफार छाता लिखना है, और सीधा सीधा बनाइएगा, क्या लिखना है, छाफार छाता लिखना है। ठीक है, छाफार छाता जब हमें लिखना होगा तो हम लाइन तो पतली रखेंगे। क्या करेंगे, लाइन पतली रखेंगे, लेकिन बीच में कट लगा देंगे। बीच में क्या करेंगे, एक छोटा सा कट लगा देंगे। अब ये दिक्कत थोड़ा सा इसमें ये आ रही है कि ये जो लाइनों के बीच का गैप है इसमें कम है। ठीक है, जब आप पेंसिल से लिखेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, जब आप पेंसिल से लिखेंगे तो आपको दिक्कत नहीं। ये छाफार छाता हो जाता है। फिर आगे जैसे हमने कवर्ग में देखा था कि हमें क्या करना होता है, तीसरे अक्षर को डार्क करना होता है। हालांकि हिंदी वाला भी हमसे डार्क हो गया। और जब झाफार झरना होता है, ये भी लिखना है। अब प्रोसेस वही है, पहले अल्फाबेट को हम हल्का बनाएंगे, पतला बनाएंगे, दूसरे अल्फाबेट को हम हल्का कट बनाएंगे, तीसरे अल्फाबेट को हम गहरा बनाएंगे, और चौथे अल्फाबेट को हम गहरा कट बना देंगे। तो ये क्या हो जाता है, च छ ज झ हो जाता है। क्या हो जाता है, च छ ज झ हो जाता है इस तरीके से। और इया आपको हम पहले बताएं कि इया है नहीं अल्फाबेट में, हमारे हिंदी के अल्फाबेट से भी हटा दिया गया। शॉर्ट हैंड में इया को ना पे रिप्रेजेंट करा जाता है। क्या हो गया, ये चवर्ग हो गया। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं अगले अल्फाबेट की तरफ, अगले वर्ग की तरफ, तो ये जो लाइन हमारी आई हुई है, कौन सी लाइन, जो 90 डिग्री का कोण
बनाती हुई, या आप कह सकते हैं जो वाई अक्ष है, कौन है, वाई अक्ष, वही क्या है, अल्फाबेट त वर्ग को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, त वर्ग को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है भाई, त वर्ग। कौन त वर्ग को रिप्रेजेंट करता है, ये जो लाइन है, कौन सी, ये जो लाइन है, कौन सी लाइन, 90 डिग्री वाली या वाई अक्ष की लाइन जो है, ये हमको किसको किस लाइन को रिप्रेजेंट कराना है, इसको हमें त वर्ग से रिप्रेजेंट कराना है। किससे रिप्रेजेंट कराना है, त वर्ग से रिप्रेजेंट कराना है। किससे रिप्रेजेंट कराना है, त वर्ग से रिप्रेजेंट कराना है। ठीक है, तो त वर्ग को लिखने के लिए हमें क्या करना है, त फर तरबूज यहां लिखना है। क्या लिखना है, ता फार तरबूज। अब चूंकि हल्का लेटर है तो ऐसे हम बना देंगे ता फार तरबूज। फिर जब हमको था फार थर्मस लिखना होगा तो पतली लाइन बनाएंगे, इसको थोड़ा सा मोटी कर देते हैं, ज्यादा पतली है, तो ये आपका बन गया। तब एक बार में बना लेते हैं, एक बार में आप बनाइएगा, ऐसे आज समझ पाए। हाँ, अब ये जो है तवर्ग बना लेना है। ऐसे तवर्ग में पहली लाइन त, पहला अल्फाबेट त, फिर दूसरा क्या होगा, था होगा, दूसरा क्या होगा था। और ये कैसा रहता है, पतला रहता है लेकिन कट रहता है। फिर आगे आता है दा फार दवात। तो दा फार दवात कैसे बनाएंगे, गहरा बनाना है। गहरा मतलब इसको थोड़ा सा खाते पीते लड़का बना देते हैं, दा फार दवात हो जाता है। फिर धा फार धनुष में बनाना है, रहेगा पतला, वो भी क्या रहेगा, धा फार धनुष भी गहरा रहेगा, मोटा रहेगा, तगड़ा रहेगा, लेकिन कट कर दिया जाएगा। और ये 90 डिग्री की लाइन पर रहेगा। कितने पर रहेगा भाई, 90 डिग्री की लाइन पर रहेगा। टेढ़ा मेढ़ा ना बनाइएगा, नहीं किसी दूसरे से मैच हो जाएगा, है। धा फार धनुष ये तैयार हो जाता है। तो आप इसमें भी देखेंगे, पहला अल्फाबेट, दूसरा अल्फाबेट, तीसरा अल्फाबेट, चौथा अल्फाबेट। पहला वाला हल्का, दूसरा वाला हल्का कट, तीसरा वाला गहरा और चौथा वाला गहरा कट। तो द हो जाता है। इससे पहले आपको दिखाया है मैंने कि हम लोगों ने न यहाँ पर रखा है, कवर्ग के साथ न पढ़ रखा है। तो ये जो हमारा वर्ग है तवर्ग, तवर्ग के 4 लेटर हमको मिल गए हैं, 4 लेटर हमें मिल गए। ठीक है, इसके बाद कौन आएगा, इसके बाद आता है पवर्ग। पवर्ग जो है वो 120 डिग्री के कोण पर है। कितने डिग्री के कोण पर है, 120 डिग्री के कोण पर। लगभग आप आइडिया ले लीजिए यहाँ से कि ये लगभग 120 डिग्री का एंगल होगा, फिर ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, कितने डिग्री के कोण पे बनेगा, अल्फा, ऐसे ये बन जाता है। क्या बन जाएगा यहाँ पे, पवर्ग हो जाता है। ये कौन सी चीज है, पवर्ग है। क्या है भाई, ये पवर्ग। तो ये पवर्ग को हम रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ी सी जगह है, यहाँ पे हम बना लेते हैं पा, पा पतंग होता है। ये क्योंकि हल्का रहता है इस वजह से ऐसे ये, और ऊपर जरा कभी टच नहीं होगा, ऊपर हमें टच नहीं करना है, ऊपर हमें क्या करना है, टच नहीं करना है। ठीक है भैया, इतनी कोई प्रॉब्लम, ऊपर हमें टच नहीं करना। एक बार में बना देंगे। जब फा फार फल लिखना होगा तो पतली लाइन कट रहेगी। फिर बा फार जब बजरंग लिखना होगा या बा फार बालू लिखना होगा तो इसे हमको गाढ़ा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, गाढ़ा करना पड़ेगा। तो हम इसको यहाँ पे एक बार में गाढ़ा कर देंगे। लेकिन दिक्कत वही है कि ऊपर टच नहीं होगा, ऊपर टच नहीं होगा, जरा सा छोड़ देना है और नीचे जरूर टच कराना है। क्या करना है, नीचे हमको अवश्य टच करा देना है। ये पेज लगभग भर गया होगा आपका, आप लिखिएगा, लिखते लिखते जगह न छोड़िएगा। हमारे को लिखने की जगह नहीं है तो मैं इस जगह पे लिखूंगा। ये आप ही की कॉपी का दूसरा पेज होगा। जब हम आगे बढ़ेंगे तब, अब आगे हम लिख ले रहे हैं, यहाँ पे ना लिखिएगा, मैंने बताया है कि यहाँ से रजिस्टर जो है वो फोल्ड होगा आपका, तो आपको जो प्रैक्टिस करनी है वो यहाँ से यहाँ तक की पूरी करनी है, इसका बड़ा ध्यान रखिएगा।
क्या करना है हमें, यहां से लेकर के पूरे रजिस्टर पर हमको प्रैक्टिस करनी होगी। और जितना आप पर प्रैक्टिस करेंगे, इसको लिखने को सीखेंगे, अक्षर टेढ़े मेढ़े ना बने या बूढ़ों की तरह हाथ न हिलते हुए बने। कुछ लोग बनाएंगे रेखा अक्षर तो वो कुछ ऐसे ऐसे बन जाते हैं। कैसे कैसे बन जाते हैं, ऐसे ऐसे बनेंगे। तो ये टेढ़ा मेढ़ा ना बने, इसका बड़ा ध्यान रखिएगा। शार्प बनना चाहिए, एकदम शार्प बने, हिलता डुलता ना बने, ठीक है। तो ये हमने इसमें बना दिया है और हमको यहाँ पे अगला अल्फाबेट बनाना है। तो इसको हम लोग बोलते हैं भाफार भालू। क्या बोलते हैं, भाफार भालू बोलते हैं। और चूंकि ये इस वर्ग का चौथा अल्फाबेट है तो ये डार्क होगा। कैसा होगा, डार्क होगा। ऊपर जरा कभी टच नहीं होगा और नीचे भी टच नहीं होगा। नीचे भी निकलना नहीं है कि लाइन से हम नीचे निकाल के लेके चले गए इसको, ठीक है। तो ये जो है ध्यान रखना पड़ेगा हमें, ये गड़बड़ ना होने पाए, है जी। और ये चौथा अल्फाबेट है तो इसको हमें काटना भी पड़ेगा, तो हम इसको काट देंगे ऐसे। ये क्या हो गया, भाफा भालू हो गया। तो ये पवर्ग को पूरा रिप्रेजेंट कर लेते हैं। कितना रिप्रेजेंट कर देते हैं, पवर्ग को पूरा रिप्रेजेंट करते हैं। फिर क्या आता है, पाफा बाभा, उसके बाद माँ आता है। तो माँ के बारे में आपको हम पहले बता चुके हैं। यहाँ पे ये जो ना है उसको हम उल्टा कर देते हैं, ठीक है। ये हम माँ यहाँ पे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कोई दिक्कत। तो माँ हो गया हमारे पास। आगे जब हम बढ़ेंगे, पाफा बाभा माँ, फिर आता है या। फिर क्या आएगा, या या या, ठीक, या बनाएंगे। और जब या बनाएंगे तो या, रा, ल, एक शब्द यहां पे आएगा लल। दिल्ली बिल्ली सिल्ली पिल्ली दिल्ली, जहां पर भी डबल ला का प्रयोग करना है वहां पर हम बताएंगे ल, य, र, ल, व, ठीक है। ऐसे कोई दिक्कत। और इतना समझ में आया। तो जब या बनाएंगे हम, ठीक, तो कैसे बनाएंगे उस पर ध्यान दीजिएगा। ये जो रा बनाया है हमने, ये रा है, या है, या वा है और व्या है, ऐसे इतना, ठीक। तो इसमें जब आप आगे बढ़ते हैं तो इनके लिए पहले देख लेते हैं यहां पर कि जो ये 60 डिग्री पे लाइन हमने बनाई है, कौन सी बनाई है, 60 डिग्री पे लाइन बनाई है। ध्यान से समझिएगा, 60 डिग्री पे लाइन बनाई है। वो अगर हम नीचे से बना दें, चवर्ग को तो हमने ऊपर से बनाया था, और नीचे से अगर बना दें तो ये रा को रिप्रेजेंट करता है। इसको रिप्रेजेंट करता है, रा को रिप्रेजेंट करता है। फिर आगे जब बढ़ते हैं तो ये पोर्शन जो है फर्स्ट कोऑर्डिनेट का, डाउनवर्ड में जब हम आएंगे, नीचे की तरफ आएंगे, तो ये भी रा को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये रा को रिप्रेजेंट करेगा। इसको रिप्रेजेंट करेगा, ये रा को रिप्रेजेंट करेगा। तो हमारे पास रा लिखने के लिए दो चीजें हो जाती है। कितनी चीजें हो जाती हैं, दो चीजें हो जाती है। एक तो ये हो जाता है, ये भी रा है, और एक नीचे से 45 डिग्री के कोण पर हम चलते हैं तो ये भी रा हो जाता है। क्या हो जाता है, ये भी रा, 45 डिग्री के कोण पर भी रा हो जाता है, और ऊपर से जब आते हैं तो ये भी रा हो जाता है, ठीक है। आगे तो यहां पर हम जब आगे बढ़ेंगे तो अब हमारे को रा जो है वो दो तरीके से बनाना है, एक ऐसे बनाना है और एक ऐसे बनाना है। कोई दिक्कत, यहां से आपको बात पूरी समझ में आएगी, ठीक है। अब देख लेते हैं, जब रा का जिक्र यहाँ पे हो गया है तो हम जो है दो शब्दों को और यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, इनको थोड़ा सा बाद में लाते हैं। अड़ा, अड़ा, अड़ा दो तरीके
एक लक्ष्मण में अणा बोलते हैं और एक लड़की में अणा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लक्ष्मण में अणा बोलते हैं और लड़की में अणा बोलते हैं। जब लक्ष्मण में अणा बोलेंगे, ठीक है, तो बनेगा ऐसे ही, इस तरीके से, जैसे रा है और ये आपका अणा। नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे, ये चीजें दो तरीके से बनाई जाती हैं। मैं यहाँ पे एरो बना दे रहा हूं, ऐसे या ऐसे या ऐसे या ऐसे। एक चीज थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा आपको यहाँ पे कि जैसे हिंदी में हम लोग कुछ भी लिखते हैं तो ये चीज जो है यहाँ लिखी जाती है ऐसे। ये इंग्लिश में कहीं कुछ लिखना होता है तो नॉर्मली लोग यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज रहेगा कि जो ये जो च है वो यहाँ पे लिखा जाएगा। जिस लाइन से इनको लटका करके लिखा गया है हमें उसी लाइन पर इसे लिखना है। इसका बड़ा ध्यान रखिएगा। जहां जहां पर भी आप बनाए होंगे अल्फाबेट, वहां पे हमने यही बनाया है कि क को हमने यहाँ बनाया, ख को हमने यहाँ बनाया, ग को हमने, मतलब जिस लाइन से इनको हम लटका के लिखे हुए हैं उसी लाइन के ऊपर ये हमें बना देना है। तो यहां पर जब हम आएंगे ऐसे, जैसे हमने रा को यहाँ बनाया है, अब आपको लग रहा होगा कि या तो है ये भाई सामने बना हुआ है, ठीक है, तो इसको यहाँ पे आपको बनाना है। ठीक है, हमारे यहाँ पे हम लोग बताते हैं शॉर्ट हैंड, तो इसी तरीके से बताते हैं। तो अणा ये है तो रा के सामने, लेकिन आपको यहाँ पे ऐसे पढ़ना है, इस तरीके से ध्यान रखिएगा, ऐसे पढ़ेंगे। ठीक है, फिर एक शब्द आता है जिसको हम लोग यूज करते हैं अढ़ा। कहाँ यूज करते हैं? अढ़ा। और यूज कहाँ करना है? जैसे हमको लिखना है पढ़ना, चढ़ना, गढ़ना, ऐसे। जैसे गढ़ना लिखना है तो अढ़ा बनाते हैं, या हमें पढ़ना लिखना होता है तो हम ऐसे अढ़ा बनाते हैं। ठीक, तो इस चीज का आपको ख्याल रखना है कि जो अढ़ा बना हुआ है वो इस तरीके से ही बनेगा। इसी का विकृत रूप कह सकते हैं आप अढ़ा का, अड़ा का या रा का, ये विकृत रूप रहता है। ठीक है, तो जब अढ़ा बनेगा तो ये हम आपको बताएं कि इसको यहां बनाना है, ऐसे, ऐसे यहाँ पे, ये आपका क्या हो जाता है? अढ़ा हो जाता है। क्या हो जाता है भैया? अढ़ा हो जाता है। कोई दिक्कत? डाउनवर्ड रहेगा, ये एक अपवर्ड रहेगा, ये डाउनवर्ड रहेगा, तो इस पर आपको फोकस करना है। ये डाउनवर्ड और ये अपवर्ड। ये भाग्यवान अभी यह छूटा पड़ा हुआ है। अब यह छूटा इसलिए पड़ा हुआ है क्योंकि हमको रा को इंसर्ट करना था। अब रा आया कहां से है? यहाँ से 45 डिग्री के कोण पर हम एक रेडियस ड्रॉ किए हैं, वो रा है। ऊपर से फर्स्ट कोऑर्डिनेट का जो चाप है, जो आर्क है, इसको हमने निकाला तो ये रा को रिप्रेजेंट करता है। इससे पहले हम आपको बता चुके हैं अभी स्लाइड पे कि ये जो अढ़ा है ये सब एक ही चीज है। ठीक है, ये सब एक है। क्या एक है? इसको देखते हैं। जो अढ़ा है ये भी ऐसे, इस तरीके से, यहाँ पे रा, अड़ा, लड़की वाला अड़ा, और चढ़ना पढ़ना के लिए अढ़ा, ऐसे ये बन जाता है। तो यहाँ पर जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये अढ़ा भी इस तरीके से बन जाता है। अब जो या बना पड़ा हुआ है, या आप वा कह सकते हैं। इसमें अल्फाबेट का सीक्वेंस थोड़ा जो है, अल्फाबेट का जो सीक्वेंस है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, है? देख रहे होंगे कि बीच में कहां से रा आ गया, फिर अड़ा आ गया, क्योंकि अड़ा, अढ़ा ये टवर्ग की चीज है। क्या है? टवर्ग में आना चाहिए था। टवर्ग को अभी पहुंच रहे हैं उधर की तरफ। हमको वा बनाना है। एक शब्द यहाँ पे स्पेशल आ जाता है जिसको हम लोग व्या कहते हैं। क्या कहते हैं? व्या। तो ये जो रा का ऊर्ध्व, ये ऊपर से नीचे जाने वाला, नीचे से ऊपर जाने वाला रूप है, इसी में अगर एक छोटा सा हुक हम ऐसे लगा दें, इधर से नीचे से अगर हम हुक लगा देंगे तो ये क्या बनाया जाएगा? या बनाया जाता है। और इसी में एक छोटा सा हुक अगर हम ऊपर की तरफ लगा दें, ऐसा एक गुड की तरह निशान बनाते हैं, ऊपर टच नहीं होना है, नीचे सारे लोग टच होंगे, तो ये वा हो जाएगा। और इसका जो हुक बनाया है यहाँ पर हमने, इसको थोड़ा सा बड़ा बना दे। क्या बना दे? थोड़ा।
लेकिन ऊपर टच नहीं होगा। इसको बनाने का तरीका ये क्या हो गया, व्या हो गया। ये क्या हो गया, व्या हो गया। बात क्लियर है? ठीक है, तो भ या हो गया, रा निकल करके अणा, अढ़ा, हुआ और या। अब रा में जो ऊर्ध्वगामी रा है या ये वाला जो रा है सीधा वाला, आप इसमें नीचे की तरफ हुक लगाते हैं तो या हो जाता है, ऊपर की तरफ हुक लगाते हैं तो वह हो जाता है, और उस हुक को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं तो ये व्या हो जाता है। अब व्या क्या है, व्यापार है, व्यवहार है, व्याकरण है, इन सब चीजों में ये चला जाता है। ठीक है, तो यहां से ये इतना कंप्लीट हो जाता है। फिर बात आती है ला की। किसकी बात आती है, ला की। अब ये सर्किल जो है वो थोड़ा सा क्या है, पोर्शन जो है ला का पोर्शन ये है, ये क्या है, ला है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, ला बोलते हैं। अगर हमें ला लिखना है या लल लिखना है तो हम क्या करेंगे, सर्किल का ये पोर्शन है, ऊपर टच नहीं होना है, और ये दो साइड से बनता है। क्या बनता है, दो साइड। या इसको हम डार्क कर दे रहे हैं, क्या कर दे रहे हैं, जब हम इसको डार्क कर दे रहे हैं तब ये लल हो जाएगा। ये किताब में जो भी हम बताएंगे आपको, तो ये दोनों साइड से बनता हुआ आपको मिलेगा। ठीक है, नीचे से ऊपर भी मिलेगा और ऊपर से नीचे भी मिलेगा। ये लल हो जाता है। फिर एक शब्द आता है जिसको हम लोग कहते हैं हा। क्या कहते हैं, हा। तो हा भी हमारे पास दो तरीके से बनता है। अब आप इसको देख सकते हैं, जो रा बनाया गया है इसी में एक सर्किल बना दिए, छोटा सा सर्किल बनाए, नीचे से ऊपर और एक ऊपर से नीचे, तो वैसा सर्किल बनाते हैं हम और इस तरीके से बनाते हैं तो ये हा हो जाता है। क्या हो जाता है, हा। उसके बाद आगे जब बढ़ेंगे हम तो हमारे को अब ये जो पोर्शन है सर्किल का फोर्थ क्वाड्रेंट का, ये तालव्यशा और हमको क्या मिलेगा, षटकोण वाला सा मिल जाएगा। तालव्यशा और षटकोण सा। ठीक है, तो हम अगला पेज ले रहे हैं तालव्यशा और षटकोण सा के लिए। ऐसे तो तालव्यशा जो बनेगा वो हल्का बनता है। तालव्यशा क्या बनेगा, हल्का बनेगा। तालव्यशा हल्का। श हिंदी में हल्का नहीं बनेगा, शॉर्ट हैंड में हल्का बनेगा। ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, ऐसे। ये क्या हो जाता है। अब इसी को हम जब डार्क कर देंगे, क्या कर देंगे, इसको हम डार्क कर देंगे तो ये मूर्धन सा हो जाता है या षटकोण वाला सा हो जाता है। ये भी दोनों साइड से बनता है, ये मोटा कर दिया गया। फिर हमारे पास आता है साड़ी वाला सा। क्या आता है, साड़ी वाला सा। तो साड़ी वाले सा की जब हम बात करेंगे तो अब हमको जो है वो एक सर्किल ऐसा चाहिए जिसमें हम इसको बना सकें। ठीक है, इनको हम थोड़ा सा रफ कर दे रहे हैं और एक छोटा सा सर्किल हमको यहाँ पे जनरेट करना पड़ेगा। वो सर्किल में थोड़ा सा बहुत ज्यादा लिख दिया गया है, इस वजह से हमको एक सर्किल यहाँ पे क्रिएट करना है और अलग से उसी तरीके का रहेगा। ऐसा रहेगा, ऐसा रहेगा, एक सर्किल ऐसे बन जाएगा इस तरीके से। तो हम आपको तालव्यशा और षटकोण सा, मूर्धन सा बना दिए हैं। सर्किल का जो ये पोर्शन है ये साड़ी का सा है। क्या है, साड़ी वाला सा, या जिसको हम लोग दंत सा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दंत सा बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, दंत सा। तो यहाँ पे हम बना देंगे दंत सा, और ये ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। कहां से आएगा, ऊपर से नीचे। अगर इसी चीज को हमने डार्क कर दिया, क्या कर दिया, डार्क, तो ये गजल का जा हो जाएगा जिसमें नुक्ता लगता है। ठीक है, एक बार में आप डार्क करिए, ये गजल का जा हो जाता है। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये जो सर्किल हमने बनाया है ये यहाँ पे अफजल का फा होता है। क्या होता है, अफजल का फा। ये गजल का जा और साड़ी वाला सा, इतना बन जाता है। तो जब हम आगे बढ़ते हैं तो गजल का जा फा में आ जाता है और ये आपका आ गया साड़ी वाला सा के साथ डार्क करने पे
अफजल का जो फा बनता है, क्या बनता है, अफजल का फा, वो ये पोर्शन बनता है। अब इस क्योंकि इस तरीके से एक ही है तो हल्का बना लो चाहे गहरा बना लो, दोनों तरीके से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, लिखने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत कम शब्द ऐसे होते हैं। ये फा हो जाता है। अब हमारे पास जो मेन शब्द थोड़े से बचे हुए हैं उसमें छाफार क्षत्रिय बचा हुआ है। क्या बचा है, छाफार क्षत्रिय, त्राफार त्रिशूल और ज्ञाफार ज्ञानी बचा हुआ है। ठीक है, ये बन जाता है। जब हम आगे बढ़ते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे जो हमने कवर्ग बनाया है, इसको बनाया है क वर्ग। अगर छा को थोड़ा सा हिंदी के हिसाब से तोड़ेंगे तो उसमें क का उच्चारण आता है और जो ज्ञा बनता है उसमें ग का उच्चारण आता है। तो जब हम लोग और जब त्रा बनाते हैं, क्या बनाते हैं, त्रा, तो उसमें त का उच्चारण आता है। तो क्षत्रज्ञ जो है वो जब बनाएंगे तो इनको हिंदी में कहते हैं संयुक्त। छाफार क्षत्रिय जब बनाना होगा हमें, छाफार क्षत्रिय, तो हम ऐसे बनाएंगे, का में आगे हुक लगा देंगे, बन जाएगा। त में आगे हुक लगा देंगे तो त्रा हो जाएगा, और ज्ञा में आगे हुक लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, ज्ञा बन जाएगा। ग में आगे हुक लगा दिए, क्योंकि ग में होता है डार्क होता है, ग क्या होता है, डार्क होता है। ठीक है, एक छोटी सी बात और बची हुई है। हम क्या करते हैं कि ये जो पन्ना है इसको भी काट देते हैं इस तरीके से, और इसमें हमको लिखना होता है टवर। क्या लिखना होता है, टवर। तो सा का उल्टा कर दें तो ये पोर्शन जो निकल करके आता है ये टवर कहलाता है। क्या कहलाता है, टवर। अब देखो सा यहाँ पर हम इंसर्ट कर लिए हैं। अब आगे आपको जो सा बनाया गया है इसी को हमें टवर्ग में कन्वर्ट कर देना है। मतलब जैसे टा पर टमाटर लिखना है, ठा पर ठेला लिखना है, डा पर डमरू लिखना है और ढा पर ढक्कन लिखना है, ये बन जाता है। तो ये पतला है, फिर पतला कट है, ठीक है, पतला फिर पतला कट और फिर गाढ़ा। कैसे, गाढ़ा, ये हमारा हो गया गाढ़ा, और फिर गाढ़ा कट। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, हम आगे आपको जो है वो बता चुके हैं पहले, ढ पर अढ़ा पर, उसमें ये बिंदी नहीं, उसमें बिंदी बढ़ जाती है। अगर हमको अढ़ा लिखना है, क्या लिखना है, अढ़ा, तो यहाँ बिंदी बढ़ेगी और उसको बनाने का तरीका ये है। ये ढा पर ढक्कन है, इसका बड़ा ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत ना होने पाए और आप इसको समझ लीजिएगा। ये अढ़ा होता है जिसमें नीचे बिंदी रहता है, ऐसे। इसको हम पहले बता चुके हैं। ये हमारा टवर्ग है। क्या है, टवर्ग। ठीक, तो अब आप एक बार रिवीजन कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या बना हुआ है। यहां से सारी चीजें बनाई गई हैं। इस पोर्शन को हमने फा बनाया है ऐसे, ठीक है, जिसमें अफजल का फा बनाया जाता है। सारी चीजें इसी से रिलेटेड हैं, इसी से निकल करके आती हैं। माँ है, ना है, अंगा है, ये सारी चीजें बनाई जाती हैं। अब एक चीज यहाँ पर थोड़ा सा हमें देखना है कि देखिएगा, अंगा ये बना हुआ है, फिर ना बना हुआ है, माँ बना हुआ, माँ को डार्क किया है, लेकिन कुल मिलाकर के जब आप देखेंगे तो ये जो पोर्शन आपको हमने ये बना करके सिखाया है, अगर इसकी आप ठीक से प्रैक्टिस कर लेते हैं, ढंग से लिख करके बना करके कई बार रिवीजन करते हैं, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी लिखने में। तो इस तरीके से हमारा जो है वो अल्फाबेट तैयार होता है, और इस तरीके से लिख करके कॉपी पर, जैसे हमने आपको लिखना सिखाया है, कॉपी पर एक तरीके से बनाइएगा और पूरा प्रैक्टिस करने का प्रयास करिएगा, जिससे आपको ज्यादा दिक्कत ना हो। ठीक है, तो ये अल्फाबेट तैयार हो जाता है, और इतना कुछ लिख करके रजिस्टर पर प्रैक्टिस करने की कोशिश करिएगा। फिर आप अगला जो पोर्शन होगा इसमें रेखा अक्षरों के प्रकार होगा, और फिर रेखा अक्षरों को कैसे जोड़ा जाना है, और उसके बाद फिर जो स्वर आएंगे फिर आगे की क्लासों में कंटिन्यू किया जाएगा। चलिए, जय हिंद।